हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिवा एकेडमी। आज से हमारा मैथ का सेशन स्टार्ट हो रहा है और क्लास 10th और हम चैप्टर वाइज सारे कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले हमारा आज का जो चैप्टर है और जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वो चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर पे रहेगा। सबसे पहले हम चीज़ समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। जो हमने 9th में 8th में जो पढ़ा है तो हम उसको थोड़ा सा समझेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम आगे फर्दर पहले हम बात करते हैं कि रियल नंबर। रियल नंबर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्लियर। जैसा कि आपको बोर्ड में विजिबल होगा कि रेशनल नंबर आर द नंबर विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ओके जैसे हम एग्जांपल लेते हैं तो 2/3 5/1 ये इसके एग्जांपल होंगे। ओके इसमें जो हमारा p एंड q है वो हमारे इंटीजर्स रहेंगे और q की वैल्यू ज़ीरो कभी नहीं होगी। ओके तो वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। अगर हमें और बात करें रेशनल नंबर की तो रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। ओके जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 1/2। अगर हम 1/2 को डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो हमारा क्या नंबर आएगा 0.5। इट मीन्स उसका एंड हो गया, वो फर्दर डिवाइड नहीं होगा। ओके तो वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग, विच मीन्स कि उनका उस नंबर का डेसिमल पे 0.5 ही आएगा, वो फर्दर कोई नंबर नहीं आएगा। ओके अगर हम बात करते हैं रिपीटिंग की, रिपीटिंग में 1/3 हम ले सकते हैं एग्जांपल। अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो 0.3333 एंड डेट डैश अप टू चलता रहेगा वो। ठीक है तो वो है हमारे टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो उसको भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर होते हैं जो विच कैन नॉट बी टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ओके समझ में आए, जो रिपीट में नहीं होते हैं और टर्मिनेट में नहीं होते हैं उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसा कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिख रहा होगा तो इसमें दिया है आपका 0.0100100001 एंड डेट डेट डैश। इट में से आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, ना ही इसका कोई एंड है, तो उस नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके और भी एग्जांपल हमने लिए हैं इसमें, जैसे √2 √3 पाई √7। हम कोई भी वैल्यू रूट में जैसे जैसे हमने यहाँ लिया है तो वो हमारे इरेशनल नंबर होंगे। अगर हम बात करें जैसे आपका माइंड में आ रहा होगा √49, तो √49 है तो वो स्क्वायर रूट निकलता है उसका, है ना, तो उसमें क्या होगा 7, तो 7 क्या है हमारा रेशनल नंबर होगा। ठीक है तो कुछ बच्चों के माइंड में आता है कि √47 भी आ सकता है, सब नहीं आ सकता। ठीक है बिकॉज उसका जो स्क्वायर रूट निकल के आता है वो हमारा क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर, तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा। ओके अब फर्दर जो रेशनल नंबर है हमारा फर्दर डिवाइड करा गया है फ्रैक्शन एंड इंटीजर में। ओके फ्रैक्शन सेम p अपॉन q की फॉर्म में 2/3 3/5। ओके दिस आर द फ्रैक्शंस। ओके जैसे आपने पहले भी पढ़ा है। ओके ये अब उसके बाद है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स जो है हमारे, जैसा कि आपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट भी किया होगा, जीरो से राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर। तो इंटीजर्स को हमने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करा है, नेगेटिव इंटीजर्स एंड द होल नंबर। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं हमारे, वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और होल नंबर विच द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो उसको बोला जाता है होल नंबर, और वो भी हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ओके और होल नंबर को हमने फर्दर क्लासीफाइड किया है जीरो एंड नेचुरल नंबर, बिकॉज हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी होता है। ठीक है तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है हमारा रियल नंबर। तो हमें ये इसका ना बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इसमें। ठीक है इस वजह से मैंने ये आपको चार्ट समझाया है। ओके अब हम करेंगे LCM एंड SCF, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, फिर फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ओके तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं LCM एंड SCF। ओके अब सबसे पहले हमें LCM और SCF निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ओके सेम जैसा कि हमने पहले भी किया था कि हमें फैक्टर्स निकालने हैं किसके, 12 के। तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो
तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। ओके, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है हमने 12 का। ओके, अब हम लेंगे सेकंड 18 का करेंगे सेम। 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 जा एंड 3 1। तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए हैं। तो 12 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 18 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो 12 का होगा, 12 का लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3। ओके, 3 की पावर 1। नेक्स्ट है हमारा 18, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अब हम बात करेंगे SCF की। ठीक है, SCF की फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर, बात इसमें ये है कि जब ये हाईएस्ट बोला जाता है बट हम इसमें लोवेस्ट पावर लेते हैं, तो लोवेस्ट पावर 3 की पावर 1 2 की पावर 1। ओके, जब हम इसमें कंपैरिजन करते हैं ना 2 और 3 में, तो जो हमारा इसमें लोवेस्ट वाला है 3 की पावर 1, तो हम उसको रखेंगे 3 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1, तो हमारा आंसर आएगा 6। तो इसमें जो हमारा SCF होगा वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो होगा 6। क्लियर, अगर हम बात करेंगे LCM की, तो LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं हम लीस्ट, बट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम हाईएस्ट लेते हैं। तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, तो ये आएगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, तो 4 इंटू 9 इट विल बी 36। क्लियर, यहाँ अगर यहाँ आपको विजिबल नहीं है तो मैं तो यहाँ लिख देता हूँ 36 आएगा इसका जो हमारा LCM होगा वो 36 होगा। क्लियर, अभी हम इसमें बोर्ड में जो न्यूमेरिकल आए हैं LCM और SCF में यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे इसके बाद। बट ये बेसिक चीज़ है कि जब हम SCF निकालते हैं तो हम लीस्ट पावर देखते हैं, कम छोटी पावर देखते हैं, एंड जब हम LCM निकालते हैं तो हम हाईएस्ट पावर देखते हैं। क्लियर, तो इस तरीके से ये है कंसेप्ट SCF एंड LCM। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बेसिस पे NCERT के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे सारे। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और हम जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।